और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे 2023 के महासंग्राम में कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर तंज सामने आया है। सपा कांग्रेस विवाद पर सियासत तेज हो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया। सपा द्वारा मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतारने पर कैलाश ने बयान दिया। कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया। गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए। अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा कौन अखिलेश वखिलेश। अखिलेश के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर का बयान शर्मनाक है। इसके लिए अखिलेश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। समाज में जो भारत माता को गाली देते हो, नशा करते हो, ऐसे सभी लोगों को सबक देना है। प्रजातंत्र में जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं, उनको चुनाव में सबक देना चाहिए। तो ये तमाम बातें विजयवर्गीय द्वारा कही गई हैं। दशमी के पावन पर्व पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। समाज में जो भी बुराई हो, चाहे नशा हो, चाहे भारत माता को लोग गाली देते हैं, ऐसे सब लोगों को इस वर्ष में सबक देना है। और ये सबक देने का प्रजातंत्र में तरीका यही है कि विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, वे सब लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न और उनका समर्थन करते हैं और राजनीति में वोट मांगने जाते हैं, जनता को उनका विरोध करना चाहिए और राष्ट्रवादी पार्टियों का समर्थन करना चाहिए। 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों भाई आपस में झगड़ रहे हैं चुनाव के टिकट को लेकर। पिंटू को मिल गया तो अश्विन विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बाकी ये भी एक संस्कार होते हैं परिवार के, शायद इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। सपा में अखिलेश जो है अपने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है कि इंडी गठबंधन में वो एक थे, लेकिन मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया और अपने लिए सम्मान के लिए हमेशा बात की है। वास्तव में गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए। पर कमलनाथ जी का ये बयान कि कौन अखिलेश वखिलेश, ये बहुत ही पीड़ादायक बयान था उनका किसी भी राजनेता के लिए। वो भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश, कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, पर उनके लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर का इस प्रकार का बयान शर्मनाक है। मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात के लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए अखिलेश। और ज्यादा चर्चा के लिए भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। लगातार जो बयानबाजी चल रही है, कमलनाथ जी ने जो अखिलेश यादव को लेकर के कहा, उसके बाद हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी के द्वारा कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है कि आखिर सम्मान कांग्रेस क्यों नहीं करती है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, विजयवर्गीय जी जो है चुनाव में ऐसी जगह पर उतार दिए गए हैं जहां पर उनका संतुलन डगमगा रहा है। बिल्कुल वो सही बात कह रहे हैं कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लोग लगे होते हैं, उनका जो है विरोध किया जाना चाहिए। तो जो लोग जो है अपने दफ्तर में बिठा के ध्रुव सक्सेना जैसे देशद्रोहियों को पाल रहे थे, तो उन्हीं का तो विरोध जनता कर रही है। तो इसमें उनको दुख क्यों है? ये जनता कर रही है विरोध। बीजेपी के दफ्तर में ध्रुव सक्सेना बैठ के जो है पाकिस्तान की ISI से तनख्वाह लेके काम करता था। तो ये तो भाई, ये तो NIA ने पकड़ा है। तो इस पे ही तो जनता इनके विरोध में वोट दे रही है। और जहां तक जो है ये सम्मान की बात है, तो मान सम्मान तो ये व्यक्तिगत व्यवहार है, लेकिन किसी को खा जाना तो नीति का काम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने सहयोगियों को खा जाती है। क्या किया उन्होंने शिवसेना के साथ, क्या किया उन्होंने BSP के साथ, और क्या कोशिश की उन्होंने अकाली दल के साथ। ये सारे लोग छोड़ के क्यों भागे? तो इसके लिए क्या उन्होंने माफी मांगी देश से या इन पार्टियों से? माफी मांगनी चाहिए। वो तो जो है पदाधिकारी थे, इंचार्ज थे कलकत्ते के, और जो है बंगाल का जो अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, वो तो सार्वजनिक बयान दे के कहता था कि राम कोई भगवान अगवान नहीं है, वो तो जो है घर में पैदा हुए हैं और वो तो दशरथ के बेटे थे। तो जो है भगवान पैदा थोड़ी होते हैं। तब तो माफी मांगी नहीं विजयवर्गीय जी ने। रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, विजयवर्गीय जी ने बयान दिया, उस पर आखिर क्या कुछ टिप्पणी भूपेंद्र जी ने की, वो आपने सुनी, क्या कहेंगे? भूपेंद्र जी क्या कह रहे हैं वो जाने, उनकी कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन कांग्रेस के भीतर अपमान एक दूसरे के करने की आदत बन चुकी है। सहयोगी पार्टियों के
जो बड़े नेता है, प्रतिष्ठित नेता है, उनके सामने भी वही आदत बनी हुई है, लगातार गाली गलौज की भाषा जो आपस में कांग्रेस के नेता एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही भाषा जो दूसरे दलों के नेताओं के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वही कारण है कि अखिलेश जी ने वो उनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में व्यक्त करिए, वो आपकी पार्टी के जो है पदाधिकारी थे, नहीं होता। तो ये इनकी आदत है, जिस प्रकार से इस्तेमाल करना शुरू किया ये तमाम प्रकार से झंझावत की भाषा, ये अभी भी आप देख रहे होंगे कि मैंने तो इनको धैर्यपूर्वक सुना, ये बौखलाहट, ये झुंझलाहट, ये तमाम प्रकार के जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वो उनकी मानसिकता भी उजागर करता है। तो क्योंकि ये मुद्दे पर बात कर नहीं सकते, क्योंकि मुद्दों से भागने वाली कांग्रेस पार्टी रही है, 70 सालों में विकास से भागी, लूट खसोट और भ्रष्टाचार इनका पर्यायवाची बन चुका, बेड़ा गर्क घंटा ढार कर दिया इन्होंने। बुनियादी तमाम राज्यों में दी नहीं, जहां से उखड़े वहां दूसरी बार पनप नहीं पाए। उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जनता का नहीं किया सम्मान, इन्होंने अपने एक दूसरे के नेताओं का नहीं किया सम्मान, इन्होंने आपस में नहीं किया, आपस में गाली गलौज, कपड़ा फाड़ो, पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, सहयोगियों को आपने खाने की कोशिश की, इसलिए सहयोगी भाग गए आपको छोड़ के। वही और लोगों का भूपेंद्र जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कांग्रेस के गठबंधन में क्या है सबके सामने। रुकिए ना, आपसे नहीं, भूपेंद्र जी से मेरा सवाल है। अच्छा, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। राज्य में अलग, केंद्र में अलग, ऐसा माने हम, और हम इन्हें पाखंडिया गठबंधन कहते हैं। एक देश में जो है बकौल प्रधानमंत्री जी घमंडिया गठबंधन है, और राज्य में अलग बयान आते हैं, केंद्र में बोलते हैं हम साथ हैं, सेंट्रल में बोला जाता है हम सब साथ हैं, पर राज्य में दिखता नहीं है। तो हमारा गठबंधन किस तरह से बना है? इसमें घमंडिया है, गठबंधन इस तरह से बना है कि राज्य में अलग तरह से बयानबाजी करेंगे। इसका जवाब दीजिए। ये क्या करते हैं अभी जो है वहाँ पर क्या करते हैं? तेलंगाना में क्या बात करते हो कि नहीं करते हो? आपस में भी एक दूसरे नेता अपमान करते हैं कि नहीं करते? गाली गलौज करने के लिए आपने एक को भूपेंद्र जी, सवाल यही है कि अखिलेश यादव सीनियर लीडर हैं, सीनियर नेता हैं, आखिर अखिलेश क्या कहते हैं? छोड़िए ये सब बातें कहना वाकई सही है क्या? आप तो ये बताइए कि जो अपनी पार्टियों को खा जाते हैं साथ में रख के, उनसे जरा सवाल तो पूछिए, क्या वो ठीक काम करते हैं? क्या कह रही शिवसेना? बताइए क्या कह रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। दिग्विजय सिंह जी को रखा है, और ये जो है ये तो अखिलेश के साथ भी रह चुके हैं। इनने क्या व्यवहार किया था अखिलेश के साथ? जरा इनसे सवाल करिए, आप बताएंगे क्या किया था इन्होंने अखिलेश के साथ? ये तो उनके साथ गठबंधन में रह चुके हैं, जिन्होंने सरकार गिराई थी केजरी। भूपेंद्र जी, आप जवाब नहीं दे रहे, वही बात है ना, बात वही है। हम तो जवाब आपसे कर रहे हैं, बीजेपी पे थोप रहे हैं, पूछ पा रही हैं। सवाल आपसे किया जा रहा है, सवाल क्यों नहीं पूछ पा रही हैं? सवाल आपसे कर रहे हैं, उसका आप जवाब नहीं दे पाए, संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, आपके पास जवाब ही नहीं आपके पास। ठीक है भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप सुन रहे थे दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को, और जब सवाल किया गया कि आखिर इस तरह का व्यवहार क्यों, इस तरह की बयानबाजी क्यों, इस पर किसी भी तरह का संतुष्ट जवाब जो है कांग्रेस प्रवक्ता नहीं दे पाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छतरपुर की चंदला सीट पर बीजेपी में विरोध के सुर जो है तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी दिलीप अहिरवार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दिलीप अहिरवार पर बाहरी प्रत्याशी होने का आरोप लगाया जा रहा है। मौजूदा भाजपा विधायक को टिकट न मिलने से नाराज है पार्टी कार्यकर्ता। टिकट न मिलने के विरोध में भाजपा विधायक ने शक्ति प्रदर्शन किया। आलम देवी मंदिर में विधायक के सैकड़ों समर्थक एकजुट हो गए। भाजपा विधायक ने तानाशाही पूर्वक टिकट काटने का आरोप लगाया। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, कैसी तस्वीर आप वहां पर देख रहे हैं? जब से टिकटों का बंटवारा हुआ है, अमूमन बहुत सारी जगह पर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए रितु, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से भाजपा की एक के बाद एक करके जो सूचियां सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी विधानसभा में विरोध के स्वर जो है वो मुखर हो रहे हैं।
ताजा मामला छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट का है। यह सीट आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें जो वर्तमान विधायक हैं राजेश प्रजापति, वो वहां से विधायक थे, लेकिन उनको टिकट न देकर एक दिलीप अहरवार जो युवा भाजपा के नेता हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के वो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। और जैसे ही सूची सामने आई थी उसके बाद से वहां पर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध कर रहे हैं, और जो विधायक राजेश प्रजापति हैं उनके समर्थक हैं वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। आरोप यह है कि जो शीर्ष नेतृत्व ने टिकट का वितरण किया है वो स्थानीय नेता को दरकिनार करते हुए बाहरी नेता को वहां का प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर वहां पर आक्रोश है। एक योजनाबद्ध तरीके से कल जो राजेश प्रजापति हैं उनके सैकड़ों की संख्या में समर्थक आलम देवी जो प्रसिद्ध चंदला विधानसभा क्षेत्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए थे। और शामिल होने के बाद वहां पर सभी लोगों ने नारेबाजी करते हुए टिकट वितरण पर आक्रोश जताया था और पार्टी संगठन के खिलाफ आक्रोश, अंतरकलह, गुटबाजी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या एक्शन बीजेपी लेती है या कांग्रेस लेती है। लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुरैना की बात करते हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टोल बूथ को टक्कर मार दी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें टोल प्लाजा पर तैनात महिला कर्मचारी घायल हो गई। घटना छोंदा टोल प्लाजा की है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इन तस्वीरों में महिला टोल बूथ में बैठी नजर आ रही है। इसी दौरान एक ट्रैक्टर यहां से गुजरता है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से टोल प्लाजा में लगा एसी और दीवार महिला पर गिर जाते हैं। इस हादसे में महिला कर्मचारी घायल हो गई। मामले की शिकायत पुलिस से नहीं की गई है। ऐसे में अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।